आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में, जहां बात होगी मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे खरगोन से, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सनावद रोड स्थित हॉस्पिटल में सिकल सेल यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां शराब के नवीनीकृत ठेके लागू होने के बावजूद विवाद और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर खरगोन से, जो राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को जिले के प्रवास पर पहुंचे और शहर के सनावद रोड स्थित हॉस्पिटल में सिकल सेल यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से संवाद करते हुए जनजातीय जीवन रक्षा और सिकल सेल हितैषी कार्यक्रम को संबोधित किया और समाज के प्रत्येक सदस्य से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के योगदान में देने का आह्वान किया। राज्यपाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक एनीमिया उन्मूलन के लक्ष्य की याद दिलाई और कहा कि रोगी की देखभाल, पोषण और जेनेटिक काउंसलिंग से सहयोग में बड़ी सेवा होगी। अपने भाषण में उन्होंने 42 साल पहले गुजरात में सिकल सेल पीड़ित बच्चों की मार्मिक घटनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद देश का ये तीसरा राज्य है जहां सिकल सेल प्रभावित मरीज सबसे ज्यादा है। प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा एवं जागरूकता से बीमारी की रोकथाम संभव है। समारोह में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल सहित अन्य अधिकारी मंचासीन रहे। माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा और लहू की कमी से ये रोग बनता है। मैं सभी जब भी मरीज को मिलता था तभी पूछता था हेमोग्लोबिन कितना है, किसमें 6 है, किसमें 7। गर्भवती माता को भी अगर जो 7-8% लहू होगा तो बच्चा कमजोर होगा। अपने शरीर में 12% कम से कम, महिला को 1% ज्यादा है, पुरुष को 12% लहू होना होता है। यहाँ लहू की भी बात हुई, इसलिए मैं थोड़ा कहता हूँ, ये भाव मेरा है, ऐसे मरीज को कभी भी लहू की जरूरत है तो आप अच्छी तरह लहू दे सकते हैं। आपके शरीर में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अभी मैं कार्यक्रम में से आ रहा था। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो बड़वानी प्लाजा क्षेत्र में हाल ही में शराब के नवीनीकृत ठेके लागू होने के बावजूद विवाद और व्यवस्था देखने को मिली। दुकान मालिक हरचरण सिंह भाटिया द्वारा बनाई जा रही नवनिर्मित दीवार को शराब दुकानदार सागर लखवानी और उनके साथियों ने तोड़ दिया, जबकि एग्रीमेंट नहीं होने के बावजूद दुकान खाली नहीं की जा रही थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और इंजीनियर शिवम शुक्ला ने इसकी पुष्टि की। पीड़ित मालिक ने बताया कि दीवार बनाने के दौरान उसके इंजीनियर और कारीगरों को धमकाया गया और काम नहीं करने दिया गया। मामला पलासिया पुलिस थाने में शिकायत के बावजूद विवादित रहा। इसके अलावा तलघर में शराब पीने का अवैध अहाता भी चल रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद जारी है और नगर निगम द्वारा इसे पार्किंग के लिए मुक्त किए जाने के बावजूद कानून व्यवस्था के बिगड़ने का संकेत देता है। एक शराब की दुकान है, यहाँ पर पड़ोस में जो एक दीवार बन रही थी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको दीवार बनाने से रोका गया था और दादागिरी की गई थी? हम लोग जब यहाँ पर आए, हमने सुबह से काम चालू किया तो उनका मूवमेंट यहाँ पे बढ़ गया था। वो लोगों के कुछ आदमी इकट्ठा भी हो गए थे उनके। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे ये पहले ही रद्दा रखा, जिसको हम रंगत कहते हैं, उसको आके पैर से मार दिया। पैर से मारने के बाद बोलते कुछ नहीं बनेगा, मैं नगर निगम बुलाऊंगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी हमको धमकाया गया। तो उसके बाद मैंने कहा सर देखो दीवार तो यहाँ पे बनेगी, हमारा आपसे निवेदन, हमें हमारा काम कर दीजिए, आपको जो आगे करना है फिर हम बाद में बात करेंगे। दोबारा जब हमारे लेबर ने माल रखा, वहाँ पर ईंटें रखी, तो दोबारा इसको बहुत गालियाँ देने लग गए कि इसको हटा यहाँ से, चल यहाँ से, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, हम ये कर देंगे, हम अभी तोड़वा देंगे। फिर मैंने बोला साहब देखो ऐसा है, हमें काम करना है, आप ये बातें हमसे ना करो, हम लोग लेबर लोग हैं। तो उनने कहा कि बोले आप भी अपने आदमी बुला लो, हमारे पास तो आदमी खड़े हैं, हम आमना सामना कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जिस तरह की दादागिरी और गुंडागिरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरह से, आप इंजीनियर है, किस तरह से प्रताड़ित हुए इससे पूरे तरह से? भैया बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हुए। सुबह से हमारी और टीम, हम तो ठीक है चलो, बाकी हमारे जो साथ में काम करने वाले हैं ये लोग बेचारे इतने डर गए हैं कि काम करने को राजी नहीं है। क्या ये जो सीसीटीवी दिख रहा है पीछे हमें, इसमें घटना कैद हुई है क्या? ये मेरे हिसाब से बिल्कुल कैद हुई, क्योंकि सारा मूवमेंट इसी के सामने हुआ है और इसी जगह पर हुआ है। आपका नाम बताइए। शिवम शुक्ला। देख रहे हैं कि बड़वानी प्लाजा क्षेत्र जो है, यहाँ पे बड़वानी प्लाजा जो है, इसके अंदर एक दुकान को लेकर कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है, शराब की दुकान चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये मेरी दुकान है, ये वाली। पिछले 31 तारीख को टेंडर चेंज हो गया, जिन्होंने नया टेंडर लिया उनको बोला गया कि आपको लेनी है तो हमसे बात कर लो आके। अब वो रोज नाटक कर रहे थे। अब हम कल कब्जा लेने आए तो कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। सुबह हमने खाली करवाई और फिर दीवार बनाने आए तो दीवार तोड़ दी। फिर अपने बंदों को खड़ा कर दिया, 25-30 बंदे खड़े थे। मेरे जो
सिविल वाले बंदे हैं, उनको बोलते अपने बंदे बुला लो, अगर गुंडागर्दी करनी तो बंदे बुला लो। तो फिर हम लोग आके खड़े हो गए कि हमने एफआईआर भी डलवा दी है थाने में। जगदीश लखवानी, सागर लखवानी और उनके जो भी को पार्टनर्स है सबके खिलाफ हमने एफआईआर भी डलवा दी है। और ये लोग गुंडा, मतलब आप देख लो सामने इतने लोग खड़े होते, तो हम लोग फिर उठकर आए कि भाई अगर ऐसे ही करना है तो फिर सामने खड़े हो जाते, फिर और क्या कर सकते हैं इंदौर शहर में। आप देख लो सब अवैध चल रहा है, नीचे आप देखो पूरा अवैध चल रहा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये दुकान पूरी अवैध चल रही थी इन लोगों की, अब कब्जा ले लिया। तो अब हम बोल रहे 4 तारीख से कब्जा ले रखा है, छोड़ नहीं रहे थे दुकान। 31 को आपको पता है चेंज हो जाता है टेंडर, ठीक है। 4 दिन हो गया, 4 तारीख को अपन लोग खड़े हैं, छोड़ नहीं रहे थे और रोज गुंडागर्दी कर रहे थे। कभी किसी से फोन लगवाते थे, कभी किसी से। ये जगदीश लखवानी, सागर लखवानी के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे दुकान है, लेकिन ये जो जगदीश लखवानी था वो रोज यही कर रहे थे। फिर हम रात को कब्जा लेने आए कि खाली कर भैया, हमारा कब्जा नहीं चाहिए, तो हमको वापस दे हमारी दुकान। तो सुबह पहले दीवार तोड़ दी, हमारे 400 स्क्वायर फीट यहाँ तक होता है, नकदी कर ली जाए अंदर से लेके यहाँ तक 400 स्क्वायर फीट यहाँ पे होता है, रजिस्ट्री भी हमारे पास में। सुबह दीवार बनाई तो 3 बार दीवार तोड़ दी 25-30 लोगों के साथ में मिलके। तो मजबूरन हमको उठकर आना पड़ा थाने में, हमने एफआईआर भी डलवा दी उन लोग के खिलाफ, मजबूरन फिर हमको उठकर आना पड़ा। क्या ये ठेका किसके नाम पे चेंज हो गया अभी? क्या अभी पहले ये किसी अपना किस नाम था, धर्मेंद्र जायसवाल जी के नाम पे था। तब तक वो रेंट पे अपनी दुकान ले रखी थी, रेंट पे चलाते थे, जो कि वाजिब पूरा कॉन्ट्रैक्ट था अपना। ये अभी जगदीश लखवानी के नाम से हो गया। अब वो आपको रेंट भी नहीं दे रहे हैं? रेंट भी नहीं दे रहे, 4 दिन से कब्जा कर रखा था। रोज मेरे बंदे आते थे खाली कराने के लिए, रोज अपने बंदे खड़े कर देते 25 से 30 कि हम तो नहीं खाली करेंगे, हम अपने हिसाब से बात कर लेंगे। अपने हिसाब से बात क्या होता है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे तलघर में जो एक अवैध अहाता चल रहा है, जब जी। तलघर जो है पार्किंग के लिए रहता है, जी, जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी आ रही है? सर ये कोई आज से नहीं चल रहा है, ये जो दुकान है कोई आज से दुकान नहीं है, कितने टाइम से चल रहा है। लेकिन अब यही है, हम किसी के ऊपर क्या बोल सकते हैं? ये तो सबके सामने आप देख रहे हो, मेन रोड है, सब आ रहे जा रहे हैं, सारे अधिकारी भी आते जाते होंगे, सब देखते होंगे। उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार ने जो है अहातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब नीचे चल रहा है, पूरा खुलेआम चल रहा है। इसकी शिकायत भी की थाने में? हाँ, पहले हो चुकी है, शिकायतें हो चुकी है, हाँ जी। लिखित शिकायतें भी हो चुकी है, वर्बल भी हो चुकी है, सब हो चुकी है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पर? आप सर वर्तमान में हम खड़े होकर खुद करवा रहे हैं सारा काम धंधा छोड़ के। हम तोड़ने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, वो तो गए हुए, अभी तो गायब हो गए। जैसे ही हम लोग आए तो गायब हो गए। उन्होंने अपने बंदे खड़े करा रखे थे, अभी वो भी तितर-बितर हो गए आप लोग के आने के बाद में। जब आप लोग आए, हाँ, बिल्कुल 25-30 लोग खड़े करा रखे थे, और उन्होंने मेरे वर्कर्स को बोला कि जाके अपने बंदे ले आओ 25-30। उन्होंने ये बोला, जगदीश लखवानी का वर्डिंग से ये कि जाके अपने बंदे ले आओ। तो फिर हम पर्सनली खुद उठकर आ गए कि हम बंदे कहाँ से लाएंगे, हम खुद खड़े भैया, जिसकी दुकान हम खुद खड़े, हम कहाँ से अपने बंदे लेकर आएंगे जाके 25 से। दारू वाले आप लोग, आपके पास में बैकअप होगा, आपके पास में सब कुछ होगा, हमारे पास थोड़ी है ये सारी चीजें। आपका नाम बताइए। हनी भाटिया। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खरगोन से खबर है, जो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। पटवारी का सबसे पहले निमाड़ मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कसरावद में भी विजय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह और जोश के साथ पटवारी का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक जीतू पटवारी आज सुबह 11 बजे इंदौर के मंडलेश्वर और कसरावद होते हुए खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने जननायक टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका काफिला भीकन गांव विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ा और दोपहर में ग्राम कोटड़ा में आदिवासी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित भी किया। और मैं इस निमाड़ की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगली सरकार किसान की बनेगी। आप तैयार हो जाओ, आप निर्णय लोगे। गांव में हमने पंचायत अध्यक्ष बनाए किसानों से बात करने के लिए, वो गांव में निर्णय लेंगे, वही वहां अगली सरकार बनेगी। वल्लभ भवन में किसानों के हितों में क्या निर्णय लेगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जागो। आप सब किसानों की जो गति नरेंद्र मोदी ने की है, शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो ये विज्ञापन पुत्र मोहन यादव अब लगे हैं, अद्भुत अकल्पनीय आप लोगों को यातना देने में लगे हैं। मुझे शौक नहीं है कि 2-2 किलोमीटर कंधे पर हमाली करूं मैं, आपके किसान के बोरे ले लेके जाऊं यहाँ से, सोयाबीन के, प्याज के, आलू के। मैं आप लोगों के दर्द को उनको बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश आज भिगन गांव विधानसभा के अंतर्गत टंटिया मामा हमारे जो क्रांतिकारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी उपलक्ष्य में कार्यक्रम है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में जिस तरीके के प्रदेश के हालात हैं, किसानों के साथ जो धोखा, अन्याय, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, सर्वविदित है। किसानों की तुलाई को लेकर धोखा दे रहे हैं किसानों को। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले कृषि कैबिनेट बनाई थी, उसकी एक ही मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग नहीं हुई। अलग से बजट आएगा, उसकी बात हवा में चली गई। अभी कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, पर किसानों का शोषण हो रहा है। हर तरीके की अराजकता, वो चाहे खाद बीज को लेकर हो, चाहे फसलों के दाम और वादे को लेकर हो, चाहे हमारे तुलाई को लेकर हो। बारदाना नहीं आया, बारदाना लाना एक बहाना है। किसान की फसल कैसे व्यापारी को जल्दी से तुलाई से पहले बेच दे, ये षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ मोहन यादव, बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जनता समझ गई है। खासकर कसरावद, खरगोन और निमाड़ का ये क्षेत्र किसानों से भरा पूरा है। मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जागो, जागो आप लोग। क्रांति हमेशा निमाड़ और मालवा से आई है। जागो, इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, इसके अत्याचार को, इसके अन्याय को, इसके करप्शन को, भ्रष्टाचार का कैंसर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जड़ से फैला दिया है। अब इससे मुक्ति चाहिए तो बीजेपी से पूर्ण मुक्ति करनी पड़ेगी, बीजेपी की पूर्ण मुक्ति करनी पड़ेगी। जब ये भ्रष्टाचार का कैंसर जाएगा, अगली चुनाव, अगली सरकार किसानों की होगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। पंजीयन को लेकर भी किसान परेशान हो रहे हैं। वो हो गया, मैंने सब कहा। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।